नमस्कार साथियों, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं सुबह ही मुझे लगा कि आज जल्दी ही क्लास रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। ये मतलब सुबह वाली पहली क्लास है हमारी। अधिकतर तो हम लोग रात को रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन आज थोड़ा मूड अच्छा था, तबीयत भी ठीक है, तो मुझे लगा कि क्लास सुबह रिकॉर्डिंग कर ली जाए तो ठीक रहेगा। तो दोस्तों, 10th क्लास की क्लासेस चल रही है कंटिन्यू, और हमने कल की जो क्लास थी उसमें देखा था कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चल रहा था, उस टेंस की हमने बेसिक बातें कर ली थी। जैसे हमने उसकी हिंदी के वाक्यों की पहचान देख ली थी, उसके बाद में हमने स्ट्रक्चर देख लिए थे, चारों सूत्र देखने के बाद हमने इज़मार जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनका यूज कैसे किया जाता है वो भी देख लिया था, और उसके बाद में फिर हमने एडवर्ब्स देख ली थी और कुछ 2-3 एग्जांपल्स किए थे। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि देखो, जो कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो आता है, ये तो आपको पता ही है। कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में के साथ क्या आता है? आईएनजी आता है। ये तो एक बेसिक सी बात है, सबको पता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्या होता है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो स्टेटिव होती है। कैसी होती है वो? स्टेटिव होती है, यानी कि ये कह सकते हैं कि कुछ वर्ब्स स्थिर होती है। क्या होती है? स्थिर होती है। और कुछ वर्ब होती है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? गतिशील। क्या होता है दोस्तों? गतिशील। कुछ वर्ब स्थिर होती है और कुछ वर्ब गतिशील होती है। तो स्थिरता और गतिशीलता के आधार पर भी ये निर्धारण करना पड़ता है कि वर्ब में आईएनजी लगेगा या नहीं लगेगा। अब सीधी सी बात है कि जिस वर्ब में आईएनजी लगेगा वही वर्ब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करेंगे, और जिसमें आईएनजी नहीं लगेगा उस वर्ब को हम लोग या तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, या यूं कह सकते हैं कि हर टेंस के सिंपल में या उसके परफेक्ट में ही उसका प्रयोग कर सकते हैं। कंटिन्यूस में उसके लिए कोई जगह नहीं बनती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दो तरह की वर्ब है आपके सामने स्लाइड में। एक तो है स्टेटिव वर्ब। कौन सी वर्ब? स्टेटिव वर्ब। देखिए, एक तो है स्टेटिव वर्ब। इस स्टेटिव वर्ब को हम लोग नॉन कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं। नॉन कंटिन्यूअस नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स भी बोल सकते हैं। नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स का मतलब होता है कि जो वर्ब जिसमें आईएनजी नहीं लगाया जा सकता उसे ही हम क्या बोल सकते हैं? नॉन कंटिन्यूअस वर्ब बोल सकते हैं। मैंने लिखा है इनमें आईएनजी नहीं लगता है। इनमें आईएनजी नहीं लगता है। ऐसी काफी सारी वर्ब्स होती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ वो मैंने आपके सामने पेश की है। वैसे तो आपको 10th क्लास के लेवल पे ये बात कोई नहीं बताने वाला, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। नई चीज सीखनी चाहिए दोस्तों हमेशा में। तो आपको कुछ वर्ब्स दिख रही होगी यहाँ पे। देखो, जैसे एक तो आया लाइक। लाइक का मतलब क्या होता है? पसंद। नो। नो का मतलब क्या होता है? जानना। उसके बाद में हेट आया। हेट का मतलब होता है नफरत करना या घृणा करना। फिर आया वांट। वांट का मतलब होता है चाहना। सी। सी का मतलब देखना। हियर का मतलब सुनना। फील का मतलब महसूस करना। स्मेल का मतलब गंध होता है। क्या होता है? गंध। स्मेल का मतलब गंध होता है। अगर बैड स्मेल है तो दुर्गंध हो जाएगा, और गुड स्मेल है तो क्या हो जाएगा? सुगंध हो जाएगा। उसके बाद फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब क्या होता है? भूल जाना। रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब होता है कि हम शक्ल जो होते हैं एक ही जैसे, उनको बोलते हैं रिजेंबल। रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी पहचानना होता है। ठीक है। उसके बाद जान पहचान। उसके बाद सीम। सीम का मतलब क्या होता है? प्रतीत होना। लुक। लुक का मतलब क्या होता है? देखना। नीड। नीड का मतलब क्या होता है? आवश्यकता। हैव। हैव का मतलब होता है रखना।
रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब याद होना, याद रखना। तो ये कुछ वर्ब्स मैंने आपके सामने ऐसी पेश की है जिनमें आईएनजी नहीं लगता। ठीक है दोस्तों, अब ये तो फिक्स हो गया कि आईएनजी नहीं लगता, लेकिन आईएनजी क्यों नहीं लगता, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों एक चीज बताना, ये जो स्टेटिव वर्ब्स होती है ना, ये ऐसी वर्ब्स होती है कि इनको हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिक हमारे साथ होती है, ऑटोमेटिक हमारे साथ होने वाली ये क्रियाएं होती है, इस वजह से इनमें आईएनजी नहीं लगता। अगर समझने के लिए देखा जाए तो जैसे मान लो जैसे अब हमने किसी भी एक वर्ब को ले लिया, जैसे मान लो फील, फील ले लिया। अब जैसे दोस्तों मुझे बताना, जैसे मान लो सर्दी स्टार्ट हो जाती है, ठंड लगना स्टार्ट होती है, जब सर्दी का मौसम आता है, तो उस वक्त जब सर्दी पड़ना स्टार्ट हो जाती है, तो क्या हमें ये करना पड़ता है क्या कि सर्दी आ मुझे लग, ए सर्दी मुझे लग, अरे ऐसा नहीं करना पड़ता। वो जो सर्दी होती है ना, वो सर्दी ऑटोमेटिक ही आपको महसूस हो जाती है, जब उसका टाइम आता है ना, ऑटोमेटिक आप खुद ही कह दोगे कि यार ठंड लग रही है, तो फील करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक फील हो जाएगा। ठीक है, स्मेल की बात करें, जैसे मान लो घर में कोई ऐसी चीज बन रही है सुगंधित, जैसे हलवा बन रहा है घर में, तो हलवे की जो उसकी जो सुगंध आती है ना, उस सुगंध को सूंघने थोड़ी जाना पड़ेगा कि वहां कढ़ाई में जाकर सूंघना पड़ेगा कि हाँ हलवा बन रहा है, अरे नहीं सूंघना पड़ेगा, वो सुगंध आपके नाकों तक ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि घर में कुछ ऐसा बन रहा है जिसकी सुगंध आ रही है। तो आपको सूंघने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, शरीर आपके ऑटोमेटिक अंदर प्रवेश करवा रहा है, नाक के द्वारा वो खुशबू अंदर ऑटोमेटिक जा रही है। हियर, सुन रहे हैं, अगर आपके कान सही सलामत काम करते हैं, तो जैसे मान लो किसी की भी आवाज आएगी ना, तो आपको सुनना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपके कानों में चली जाएगी। वो ध्यान वाली बात अलग होती है, वो लिसन में आ जाता है। यहाँ हियर की बात कर रहे हैं, हियर और लिसन में काफी अंतर होता है। हियर का मतलब तो सुनना, एक हमारी सामान्य से शारीरिक क्रिया है। हम लोग जब सुनते हैं ना, तो किसी के कहने पे या किसी के पास कानों को ले जाना नहीं पड़ता, वो आवाज लगाएगा, हमारे कान आवाज ले लेंगे ऑटोमेटिक। तो ये कुछ ऐसी क्रियाएं होती है दोस्तों जो हमें करनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक हमारे साथ होती है। कहने का मतलब हमारी जो इंद्रियां होती है ना, उनके द्वारा हम इन चीजों को करते हैं। तो इन सभी के साथ में हम लोग आईएनजी नहीं लगाते। अब आईएनजी नहीं लगाते तो फिर ये कहां आती है? अगर आईएनजी नहीं लगाते तो ये आती है या तो सिंपल में आएंगी, किस टेंस में आएंगी? या तो सिंपल में, या किस में आएंगी? परफेक्ट टेंस में। किस में आएंगी? परफेक्ट टेंस में। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी स्टेटिव वर्ब्स। अगर मान लो आपके सेंटेंस आ गया और आपको लग रहा है कि ये कंटिन्यूस का है, और फिर भी उधर वर्ब मान लो अगर स्टेटिव दे रखी है, तो दोस्तों आईएनजी नहीं लगाना है, ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद में सेकंड है डायनेमिक वर्ब्स। डायनेमिक्स का मतलब, डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील, इनमें आईएनजी लगता है। ये सामान्य सी वर्ब्स हैं, जैसे मान लो ईट है। अब भाई आपके सामने थाली में खाना पड़ा है, अब वो खाना के ऑटोमेटिक थोड़ी चला जाएगा मुंह में, खाना पड़ेगा, आपको खाना पड़ेगा, आप खाओगे, कुछ क्रिया करोगे। तो अब क्रिया कर रहे हो, कंटिन्यूसनेस चल रही है, तो फिर इसमें क्या लग जाएगा? आईएनजी। आपको कहीं जाना है, अरे भाई आपके पैर ले, आप चलोगे तभी तो जाओगे ना। मान लो आपकी इच्छा हो गई नहीं जाना मेरे को, तो नहीं जाऊंगा, तो आप रुक जाओगे, तो गो में एनजी लग जाएगा। स्लिप, आपको सोना है तो सोओगे, नहीं सोना तो नहीं सोओगे। वॉक, आपने मर्जी होगी तो चलोगे वरना नहीं चलोगे। स्पीक, आपकी इच्छा होगी तो बोलोगे वरना नहीं बोलोगे। कम, आपको आना है कहीं से तो आओगे वरना नहीं आओगे। बात, नहाना है तो नहाओ वरना मत नहाओ। गिव, किसी को देना है तो दो वरना मत दो। टेक, लेना है तो लो वरना मत लो। तो ऐसी काफी सारी वर्ब होती है, ऐसी काफी सारी क्रियाएं होती है जो हम लोग खुद करते हैं, हमारे पे डिपेंड करती है करना। उनमें क्या लगता है? आईएनजी। और जिनमें हमें खुद करने की जरूरत नहीं है, उनमें क्या लगता है? उनमें क्या नहीं लगता? आईएनजी नहीं लगता दोस्तों। क्या नहीं लगता? आईएनजी नहीं लगता। ये बात ध्यान में रखनी है। एक और छोटा सा उदाहरण दे दूं, जैसे मान लो नो है, KNOW। नो मीन्स क्या होता है? जानना। आपके माता पिता को क्या आप रोज जान रहे हो? क्या रोज जान रहे हो क्या माता पिता को? नहीं जान रहे ना, अरे आप उनको ऑलरेडी जान चुके हो, आप उनको जानते हो, इसलिए इसमें आईएनजी नहीं लगेगा दोस्तों। तो ये कुछ वर्ब्स लिखिए मैंने, ध्यान देना। और आप नोट्स बना रहे हो तो पर्टिकुलरली बनाते जाइए, पॉइंट टू पॉइंट हम चल रहे हैं, ठीक है।
तो ये हो गई कंप्लीट। ये वर्ब्स हमने भी देख लिए, काफी सारी होती है। तो ये मैंने आपको डायनेमिक भी बता दी है, ठीक है। अब लेकिन जैसे ये फील है, इस फील का एक ओमिशन है, इसका एक अपवाद बोलते हैं। ये जो फील है ना, अगर ये फील स्वास्थ्य से संबंधित आता है, अगर ये फील स्वास्थ्य से संबंधित आता है, किससे संबंधित? स्वास्थ्य से संबंधित हो, तब तो इसमें क्या लगेगा? आईएनजी लग जाएगा, तब तो इसमें आईएनजी लग जाएगा। और स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है तब इसमें आईएनजी नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल ले लें, आई एम फीलिंग बेटर नाउ, मुझे अब अच्छा महसूस हो रहा है। तो ये हेल्थ से संबंधित है तो बिल्कुल इसमें आईएनजी आएगा, लेकिन हेल्थ से संबंधित नहीं है ना, तो आईएनजी नहीं आएगा। ध्यान रखने वाली बात है। कुछ एग्जांपल्स है दोस्तों, देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आई ब्लैंक ए कार, और ब्रैकेट में मैंने आपको दिया है हैव। तो देखो दोस्तों, अगर मान लो किसी ने कार खरीद ली है, तो वो कार रोज थोड़ी रख रहा है। मैं कार रख रहा हूं, अरे कहां रखेगा, वो कार रखता है, उसने कार पहले ही खरीद ली है। तो यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे? सिर्फ आई हैव। आई हैव ए कार, मैं एक कार रखता हूं, ये हो जाएगा। इसमें अगर आईएनजी लगा दिया हैविंग, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। सेकेंड एग्जाम्पल है ही ब्लैंक ए कार टूडे। अब यहां पे देखिए, ही ब्लैंक ए कार टूडे बाय। अब देखो, ये जो बाय है ना, ये खरीदने का काम आप पे डिपेंड करता है। आप अगर खरीदना चाहते हो तो खरीदो ना, वरना कौन जबरदस्ती कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, ये किसका बन जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस का। ही के साथ में क्या आता है? इज। ही इज बाइंग, ही इज बाइंग ए कार टूडे, वह आज एक कार खरीद रहा है। तो ये तो एकदम सही है ना। बाय किस में आ रहा था? डायनेमिक में आ रहा था, डायनेमिक में आएगा। और डायनेमिक में आएगा तो क्या आएगी? आईएनजी। डायनेमिक में नहीं आता, स्टेटिव में आता, तो फिर क्या नहीं आता? आईएनजी नहीं आता। ठीक है। उसके बाद में दे ब्लैंक अबाउट मी, वे मेरे बारे में। अब वे मेरे बारे में जान रहे हैं, ऐसा तो कभी नहीं होता ना। अगर मान लो किसी को आपके बारे में तलाश जारी है या वो कुछ जान रहा है, तो फिर वो आपके बारे में जान नहीं रहा, वो आपके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो आपके बारे में तहकीकात कर रहा है। तो वहां पे फिर वो आईएनजी आ जाता है। लेकिन यहाँ पे नो आ रहा है ना, तो यहाँ पे कभी भी आईएनजी नहीं आएगा। यहाँ तो सिर्फ क्या आएगा? नो। दे नो अबाउट मी, वे मेरे बारे में जानते हैं। तो यार जानते हैं ना, जान रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी होगा। तो आईएनजी इसमें नहीं आएगा। ये चीज ध्यान रखने वाली है। 3 एग्जांपल्स हमने देखे, इनके द्वारा हमने आईएनजी कब आता है वो और आईएनजी कब नहीं आता वो दोनों चीजें सीखी है। तो इसका ध्यान रखना, नोट कर लेना एकदम तरीके से। और जब भी हम लोग कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस में करेंगे, तब आपको ध्यान में रखनी सारी चीजें। तो दोस्तों, आज के लिए तो इतना ही काफी था। आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और वीडियो को वायरल कीजिए। वीडियो पे व्यूज बहुत कमा रहे हैं। क्लास लेने का जो हमारा पर्पज है वो अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाने का है। तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करवाइए और लाइक भी कीजिए। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।